हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 16 फरवरी और आज का दिन फ्राइडे। आज हिंदू न्यूज़ पर कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जो बहुत रिलेवेंट टॉपिक है। कल शाम से बहुत टॉपिक ऑनलाइन आ रहा है। एक तो सुप्रीम कोर्ट जो इलेक्टोरल बॉन्ड को उन्होंने वैलिड किया है। दिस एज इट इज़ नॉट वैलिड एज पर कॉन्स्टिट्यूशंस। इलेक्टोरल बॉन्ड्स काफ़ी दिन से चर्चे में है। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होता है? इसको जो है डोनेशंस, जो पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन देते हैं। ठीक है, बॉन्ड कौन इशू करते हैं? एसबीआई करते हैं। ठीक है, इसका जो बॉन्ड का जो लिमिट है कभी 1000, ठीक है, उसके बाद 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ तक अलग अलग बॉन्ड में होता है। ये कैशलेस पर डिजिटली होता है, चेक के थ्रू होता है। ठीक है, एक पॉइंट डिस्कस करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर। इसमें काफ़ी आता है। तो सुप्रीम कोर्ट कौन सा कानून को अगेंस्ट में, कौन सा पॉइंट के अगेंस्ट में इसको इनवैलिड किया, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, इसरो ने इस फरवरी 17 को नया लॉन्च करने वाले, सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं। उसका नाम जो है इनसैट जो है 3DS। ठीक है, ये क्लाइमेट रिलेटेड, एनवायरमेंट रिलेटेड उसका स्टडी करेंगे। ये जो इम्पोर्टेंट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। कब करेंगे? फरवरी 17 को उन्होंने लॉन्च होने वाला है। ठीक है, इको इकोनॉमी जो है एड ऑफ इलेक्शन, उसका जीडीपी थोड़ा स्लो हो गया, रिसेशन में, स्लाइट रिसेशन में। वो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कतर में विजिट किया। ठीक है, इस टॉपिक हमने डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी डिस्कस किया था कतर में, तो रिलेवेंट है इस टॉपिक को बहुत। ठीक है, उसके इंटरनेशनल से जो दोनों कंट्री के इंटर रिलेशंस थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो है तमिलनाडु और जो है आंध्र प्रदेश के बीच में एक लेक है, इंपॉर्टेंट लेक, उसका नाम है पुलिकॉट। ठीक है, उसका काफ़ी दिन से चर्चे में है, उसका पॉल्यूशन के बारे में। रिसेंटली उसमें बहुत सारे माइग्रेटेड जो बर्ड्स है वो मौत हो गया, मतलब एक्सपायर्ड हो गया। ठीक है, इसका इसमें चर्चा में आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, इकोनॉमी रिलेटेड है। ठीक है, आज का फर्स्ट आर्टिकल आते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या किया, 5 जो जजमेंट है उसको सीजीआई थी, सीजीआई DY चंद्रचूड़ थे। जजमेंट क्या दिया, जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसको इनवैलिड किया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का अगेंस्ट में है। ठीक है, कुछ आपको जानना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, पर जानकारी होना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट कौन सा क्लॉज के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट इसको इनवैलिड किया। ठीक है, पहले ध्यान सोचो ना, इलेक्ट्रिकल बॉन्ड कहाँ से चालू हुआ, क्या रूल्स उसमें क्या वायलेट किया, क्या क्लॉज चेंजेस किया, वो जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, पहले तो है 2017 का पहले जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स नहीं थे। पहले क्या था, जो इलेक्टोरल पार्टीज को डोनेशन आता था, जो पॉलिटिकल जो इलेक्शन होता है उसको खर्चा होता है, जो डोनेशन आता था वो आता था कैश के थ्रू। अभी मोदी गवर्नमेंट ने चेंज किया और बोले नहीं, कैश के थ्रू करेंगे तो ब्लैक मनी होने का चांसेस है। अगर उसको हम ऑनलाइन करेंगे, ट्रांजेक्शन ऑनलाइन के थ्रू करेंगे, एसबीआई के थ्रू करेंगे, तो हम ब्लैक मनी को हमने रिड्यूस कर देंगे, ब्लैक मनी जीरो हो जाएगा क्योंकि ऑनलाइन है। ठीक है, कौन दे रहा है क्या दे रहा है, ब्लैक मनी हमें रिड्यूस हो जाएगा। अभी मैटर क्या है, पहले कुछ चेंज किया, दो ब्लैक मनी जो है अभी उन्होंने 2000 इलेक्टेड बॉन्ड में कुछ चेंज किया। पहले क्या था, कंपनीज एक्ट में जो है 2013 में, उसमें तो उसका जो पहले जो डोनेशन देता था, जो कोई कंपनी ऐसा था, कोई कंपनी डोनेशन इलेक्टर जो है जो पॉलिटिकल पर डोनेशन देना पड़ेंगे, उसको जो प्रॉफिट है उसको 7.5% ही दे सकता था। मतलब जो पहले जो कंपनीज एक्ट था, 2013 कंपनीज एक्ट था, उसी एक्ट के तहत जो है कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन करना चाहते थे, तो उसमें सिर्फ 7.5% वो डोनेट कर, कितना, 7.5%। ठीक है, मतलब लिमिटेड, पहले लिमिटेड था। ठीक है, लेकिन जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड जो फाइनेंशियल 2017 में जो लागू हुआ, फाइनेंस एज ए फाइनेंस एक्ट इलेक्ट्रल बॉन्ड में, ये जो लिमिट उन्होंने हटा दिया। मतलब जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी अनलिमिटेड जो पैसा जो है इलेक्ट्रल फंड के थ्रू जो है कोई भी पॉलिटिकल आदमी दे सकता है। अभी मैटर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है अगर जो पहले 7.5% प्रॉफिट लिमिट था, अभी वो अमेंडमेंट हो गया, उसको हटा दिया गया। इसके वजह से कोई भी कंपनी जो है अनलिमिटेड पैसा जो है, अनलिमिटेड मनी पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट कर रहा है। इसलिए जो है फेयर एंड इलेक्शंस नहीं हो पा रहे हैं। अनलिमिटेड जो डोनेशन करेंगे तो फेयर एंड इलेक्शन नहीं हो पा रहे। ठीक है, एक बहुत बड़ा मेजर क्लॉज है। एक ब्लैक मनी जो रोका, सोचेंगे ब्लैक मनी रोकेंगे, रोकेंगे ऐसे ब्लैक में, सोच ऐसे तो नहीं हो रहा है। अनलिमिटेड पैसा जो है कोई भी कंपनी दे रहा है। ठीक, एक मेजर इशू है। दूसरा एक क्लॉज चेंज किया था। ठीक है,
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 पहले था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ध्यान दीजिए, पहले कंपनी की बात किया, अभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल 1951 के तहत इलेक्टर बॉन्ड आने के पहले, ठीक है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी 20,000 के ऊपर कोई रिसीव कर रहे, किसी के पास से 20,000 के ऊपर कोई मनी रिसीव कर रहा है, तो उसका डिटेल्स उनको पब्लिश करना पड़ता था, मतलब कौन दे रहा है, किसको दे रहा है, सारी कुछ डिटेल उनको देना पड़ता था, समझ गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत 1951 में जो था जो मतलब है, पहले जो है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 20,000, कितना 20,000 ध्यान दीजिए, 20,000 20,000 के ऊपर कोई भी डोनेशन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को दे रहा है, उसका डिटेल्स, डिटेल मतलब है कौन दे रहा है, किसको दे रहा है, सब कुछ एवरीथिंग उसको डिस्क्लोज करना पड़ा था। अभी क्या हुआ था, तो 2017 में फाइनेंस एक्ट जो लागू हुआ था, ये जो लिमिट 20,000 का लिमिट उन्होंने हटा दिया, मतलब है कोई भी आदमी कोई भी कंपनी जो है अनलिमिटेड पैसा गवर्नमेंट को, मत सॉरी गवर्नमेंट बोल रहा हूँ, पॉलिटिक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हैं, मतलब ये हट गया। मतलब एक लिमिट था, लिमिट क्रॉस करके जो उसको अभी डिस्क्लोज करना था वो भी पॉइंट हट गया। ये सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है, पहले जो अभी सुप्रीम कोर्ट जो बेंच था, पहले जो क्लॉज थी 20,000 के ऊपर, उसमें करने से क्या हम एक फेयर बोल सकते थे, मतलब वोटर राइट्स, वोटर राइट का नेक्स्ट वोटर राइट, ठीक है, बात करेंगे वोटर राइट क्या होता है, आदमी का राइट्स जो है वो हम पहले ठीक था। अभी जो जो इलेक्ट्रल बॉन्ड चालू हुआ, 17 में चालू हुआ था, उसमें जो एक क्लॉज भी उन्होंने हटा दिया, एक पॉइंट हो गया। दूसरा एक पॉइंट मेजर पॉइंट सुप्रीम कोर्ट बता रहे हैं, जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 19(1)(a) लिख के देता हूँ, आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 19(1)(a), इसमें कई सारी क्लॉज है, उसमें से एक क्लॉज है राइट टू नो। क्या राइट टू नो, मतलब हमारा वोटर्स को राइट टू नो, उसका अथॉरिटी है कौन पॉलिटिकल पार्टीज को कौन पैसा दे रहा है, ठीक है, कौन डोनेशन कर रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, सबको राइट टू, ये एक क्लॉज है जो अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू, एक क्लॉज उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड में ये भी है, कौन पैसा दे रहा है, डोनेशन का नाम जो है डिस्क्लोज नहीं होता है, मतलब जो है कौन पैसा दे रहा है और आदमी डोनेशन, डोनेटर का आदमी नाम जो है डिस्क्लोज नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो लेता है रिसीवर जो है, जो पॉलिटिकल लेता है, वो इलेक्ट्रॉन कमीशन को अपना डिटेल डिस्क्लोज करते हैं, कितना पैसा रिसीव हुआ, लेकिन कौन दे रहा है वो डिस्क्लोज नहीं करते, ये मैटर हो गया। मतलब कहाँ से जो ब्लैक मनी का बात कर रहे हैं, जो क्रॉनी मनी का बात कर रहे हैं, क्रॉनी मतलब जो है अगर पॉलिटिकल पार्टी है उसका रिश्तेदार को, मतलब क्लोज बहुत सारी कंपनी रहेगा, उससे क्रॉनी मनी ले सकते हैं, तो एक अनफेयर इलेक्शन जो है, अनफेयर इलेक्शन हो सकता होने का चांसेस है। तो हमने क्या क्या बात किया, हमने बात किया सबसे पहले 2013 कंपनीज एक्ट की बात करी, जिसके अंदर 7.5% प्रॉफिट के ऊपर कंपनी दे सकते थे, अभी लॉस हट गई। दूसरा बात की पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 की तरफ 20,000 के ऊपर जो डोनेशन देंगे उसका डिटेल्स पब्लिश होता था, पहले होता था, अभी बंद हो गया, 2017 के बाद 2018 में जो लागू हुआ वो बंद हो गया, एक था। दूसरा राइट टू नो, आर्टिकल नंबर 19(1)(a), इस क्लॉज के अंदर राइट टू नो का बात किया, जो हाँ आदमी का राइट टू अधिकार है, जो कोई वोट दे रहा है तो पॉलिटिकल आदमी जो उसका पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्लॉज के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट, इस सारी पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट उन्होंने जस्टिफाई दिया। जो तो हमने सोचा था पहले ब्लैक मनी को हम रिड्यूस करेंगे, ब्लैक मनी को ख़त्म कर देंगे, ये तो नहीं हो रहा है, ठीक है। कई सारे इशू जो था, अभी आदमी को जो राइट टू नो है वो तो बंद हो गया, कि डोनेशन का आदमी तो बंद है, डोनेशन का आदमी दे रहा है वो तो बंद हो गया, ठीक है। पहले भी डोनेशन देता था, पहले कैश में था, अभी क्या ऑनलाइन है, ट्रांजेक्शन टैलेंट का अंदर है, लेकिन जो टारगेट थी, जो हमारा मोटो था वो तो नहीं हुआ, ठीक है। इस कारण की वजह से सुप्रीम कोर्ट इन्होंने राय दी। हमने और डिटेल डिस्कस करेंगे, पहले जानेंगे जो मैटर क्या है, मैटर कहाँ से जनरेट हुई वो हमको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैटर ऐसे दोनों है, दिल्ली का एक जो एजेंसी है उसका नाम है, ध्यान से सुनिए, दिल्ली का एजेंसी है उसका नाम ADR, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ठीक है। उन्होंने कई स्टडी किया, 2016-17 से 2018 से चालू हुआ, 2016 से लेकर 2021-22 में जो इलेक्शन हो उसमें सारी स्टडी की, उसमें एक देखा गया जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका जो डोनेशन आता है, मेजर डोनेशन जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू आता है। कोई कोई पार्टी जो मेजर पार्टी 50-60%, 70% डोनेशन तो इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू,
एक इसके अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है, डोनेशन मतलब फंडिंग कहाँ से आ सकता है? फंडिंग तो मैं बोल रहा हूँ इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू आ सकते हैं। दूसरा एक एमएलए एमपी कंट्रीब्यूट पार्टी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत सारी जो है मोर्चा लगता है, बहुत सारी जो है पार्टी जो है फंडिंग होता है, पार्टी का कलेक्शन होता है, कलेक्शन है, एमएलए कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारे कोई कंट्रीब्यूशन करता है, कई सेगमेंट हो सकता है। लेकिन मेजर जो है इलेक्टोरल बॉन्ड ऐसा बताया जा रहा है, दो 2016 तो 2021 22 तक जितने भी नेशनल पार्टी जो है 21 रीजनल पार्टी जो है 9,000 के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के ऊपर मेजर जो है 9,100 के ऊपर करोड़ उतना इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू आया, जिसका कोई कौन दे रहा है वैसे कोई लाता वाता नहीं है, मतलब कौन देश का एनिमिनस है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है, इन्होंने एक पॉइंट हाईलाइट किया। ठीक है, उन्होंने और लिखा एनालिसिस ऑफ डोनेशन ऑफ फंडिंग, क्या बोले ये रिपोर्ट बता रहा है, हाई डोनेशन लेटर बॉन्ड डोनेटिंग 3,400 3,500 के आसपास जो है और रिसीविंग 2000 मतलब 19-20 में जो जनरल इलेक्शन हुआ था उसके अंदर मिला, जनरल इलेक्शन मिला था हाइस्ट पार्टी कौन मिला, जो रूलिंग पार्टी है उसको मिला, तो मतलब बीजेपी के मिले, बीजेपी कितना मिल रहा था टोटल हम देखेंगे टोटलिटी में 16,000 जो है करोड़ जो टोटल जो है रिसीव हुआ था फंडिंग हुआ था, उसमें 55.9% जो है इलेक्ट्रिकल बॉम्ब मिला था। ठीक है, 55 इलेक्ट्रिक मतलब मेजोरिटी इलेक्ट्रिकल बॉन्ड्स के थ्रू। ठीक है, और 28% कॉर्पोरेट सेक्टर्स के डोनेशन है और 16% आधार सोर्स के थ्रू रिसीव हुआ। ठीक है, ऐसा बहुत सारी इन्होंने पॉइंट उन्होंने बात किया था। ठीक है, इसके तरफ केस तो काफ़ी दिन चल रहा है, बीच बीच में सुप्रीम कोर्ट आते बाद में इसमें तो काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं, एक उन्होंने जजमेंट किया, ईद के जजमेंट तरफ जो है काफ़ी सारी बातचीत आई। ठीक है, ये भी बात है नेशनल पार्टीज जो नेशनल पार्टीज है इलेक्ट्रिक, सॉरी बीच में थोड़ा इंटरप्शन हुआ था। ऐसा बताया जा रहा है नेशनल पार्टीज है उसका जो जो कलेक्शन है, कलेक्शन का ही चाहे हो सकता है इलेक्टेड बॉन्ड के थ्रू, कॉर्पोरेट सेक्टर थ्रू, एमएलए एमपी का डोनेशन हो सकता है। जो उन्होंने बताया 2016 से लेकर 2021 तक जो है उसका जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू जो कलेक्शन है वो 743% इंक्रीज हुआ, मतलब काफ़ी इंक्रीज हुआ। और एज कम्पेयर टू जो है कॉर्पोरेट डोनेशन, और कॉर्पोरेट डोनेशन है, कॉर्पोरेट कंपनी अपना प्रॉफिट डोनेशन देता है उसका जो है ओनली 48%, बहुत मिनिमम है। इलेक्ट्रल बॉन्ड का थोड़ी इंक्रीज काफ़ी हुआ। और भी एक एनालिसिस किया जो बीजेपी जो पावर जो हाईएस्ट डोनेशन जो रूलिंग पार्टी है उसका जो बीजेपी जो है मोर देन 52% टोटल डोनेशन। ठीक है, फ्रॉम इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, तो मैक्सिमम डोनेशन जो आता है बीजेपी का टोटल मैक्सिमम जो है डोनेशन है 52% जो है बीजेपी का जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू आता है, 5,000 करोड़ जो है आसपास जो उनको मिला था। ठीक है, कांग्रेस जो है कांग्रेस सेकंड लार्जेस्ट पार्टी उनको मिला 952 नौ सौ 950 करोड़ से उनको मिला था। तृणमूल कांग्रेस का जो मिला था 750 करोड़ के आसपास है। मतलब बीजेपी रूलिंग पार्टी आज का एनालिसिस आज की जो है बीजेपी रूलिंग पार्टी के मैक्सिमम तो 5,000 के ऊपर करोड़ के ऊपर इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू आया था। अभी बात है इलेक्ट्रल बॉन्ड कौन दे रहा है, जो डिस्कशन इलेक्ट्रल बॉन्ड कौन दे रहा है, डोनेशन का नाम तो हाइड है, अभी क्लियरिटी नहीं है, इस टॉपिक के ऊपर चर्चा में है। ठीक, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स क्या क्लियरिटी हो गया। ठीक है, 2017 में आए थे फाइनेंस एज ए फाइनेंस बिल। ठीक है, फाइनेंस बिल आया था उसके बाद काफ़ी सारी जो अमेंडमेंट किया था, पुराना चौथा अमेंडमेंट भी किया था, उसके बाद से चेंजेस हुआ। ठीक है, स्टेट कौन देते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देते हैं, उसके अंदर 1,000 10,000 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ तक उसको बॉन्ड होता है। ठीक है, चेक के थ्रू ले सकते हैं, डिजिटल के थ्रू हो सकते हैं। ठीक है, कौन दे सकते हैं, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, एनी इंडियन सिटीजन ले सकते हैं, और इन टाइटल्स इस्टेब्लिश इंडिया, कोई भी इस्टेब्लिश इंडिया, कोई भी इस्टेब्लिश कंपनी वो भी कर सकते हैं। वैलिड कितना है, 15 दिन तक वैलिड है। एसबीआई जो है एक ऑथोराइज डीलर से उसको इशू करने के लिए सिलेक्टेड ब्रांच से इशू होता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी पॉलिटिकल लीडर जो है, जो पॉलिटिकल लीडर्स किसको दे सकते हैं, जो 29A रिप्रेजेंट द पीपल एक्ट 1951 में सिक्योर नॉट लेस देन, जो पॉलिटिकल पार्टी जो है जो जनरल इलेक्शन में उसमें मिनिमम 1% वोट मिला वही वो लोग एलिजिबल है, मतलब मिनिमम 1% वोट उन्होंने अचीव किया वो एलिजिबल है। ठीक है, ट्रांसपर्सन जो ट्रांसपर्सन अकाउंटेबिलिटी जो है, पार्टीज डिस्क्लोज देयर बैंक अकाउंट विद इलेक्शन कमीशन, ईसीआई को पार्टी जो पार्टी बैंक अकाउंट डिटेल दे सकते हैं। डोनेशन आर मेड थ्रू बैंकिंग चैनल्स। पॉलिटिकल पार्टी ऑब्लिगेटेड टू एक्सप्लेन द यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड, जो फंड पॉलिटिकल पार्टी जो यूटिलाइजेशन कितना है वो अपना देंगे, कितना यूटिलाइजेशन किसको फंड मिला कितना है वो देंगे। ऐसे छोटे जो बेनिफिट होता है, ट्रांसपेरेंसी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फंडिंग, अकाउंटेबिलिटी डिस्क्लोजिंग डोनेशन है, डिस्करेजमेंट ऑफ कैश ट्रांजेक्शन है, मतलब पहले जो डिस्करेजमेंट था कैश ट्रांजेक्शन वो भी है बंद, ऐसा सोचा था। ठीक है, लेकिन चैलेंजेस क्या, चैलेंज जब राइट टू नो बात कर, राइट टू नो है उसके अगेंस्ट में है। ठीक है, और जो है कंपनी एक्ट जिसको अंदर जो 7.5%
पहले था, कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी जो है उसका सिर्फ 7.5% डोनेट कर सकते थे, अभी वो अमेंडमेंट का बंद हो गया। ये भी चैलेंज है। मतलब जो है, जो रिक्स ऑफ प्लॉनिंग का भी से बात किया, जो है कैसे भाई जो नज़दीक जो कंपनी है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी नज़दीक है, जान पहचान का उसका, और प्लॉनिंग का उसका कैपिटल देंगे उसको, ठीक है, समझ गए होंगे। जो इसका प्लॉनिंग ऑपरेशन जो ब्लैक मनी जो है इसको रोकेंगे, सोचा था, ऐसा भी नहीं हुआ, ठीक है। अभी सुप्रीम कोर्ट क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट जो अभी के रिपोर्ट में जो है स्ट्राइक डाउन जो है February 15 को स्ट्राइक डाउन जो है ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रीडम जो इलेक्ट्रल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल उन्होंने कर दिया है। कुछ पॉइंट भी उन्होंने बोला, ठीक है, और वन माइंड डिस्कस करते हैं, ठीक है। उन्होंने जो है एसबीआई को बोला है, जितना भी उन्होंने इशू किया April 12, 2019 के बाद, जितना भी इलेक्ट्रल बॉन्ड इशू किया, उसका डिनोमिनेशन कौन सा, 1000 का है, 10,000 का, 1 लाख का है, 1 करोड़ का है, जितना डिनोमिनेशन का है, सारी डिटेल देने के लिए, और कौन दिया, ठीक है, कौन दिया वो भी इसी बोलने के लिए, ठीक है, समझ गया। कब तक देंगे, बहुत जल्दी 6 मार्च 2024 तक उनको देने के लिए बोल रहे हैं। दूसरा जो है ईसीएच, इलेक्शन कमीशन इंडिया को, ईसीएच का क्या बोले, इलेक्शन कमीशन को बोले जो April 12 जो है 2019 के बाद टॉप काउंट जो है, जो भी अपना साइट में जाके जो भी, मतलब जो भी साइट डिस्क्लोजर, मतलब इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो भी है, इंफॉर्मेशन है, कौन सा पार्टी को कितना मिला, ठीक है, और डिटेल्स ईसीआई को देना है, अपना साइट में अपडेट करना है। कब करना है, April 12, 2019 को। स्टेट बैंक का कब करना है, 6 मार्च जो है 2019 का, 2024 को पहले करना है। सॉरी, ईसीआई का कब करना है, 12 मार्च जो है 2024 को अंदर उसका पहले अपना साइट में अपडेट करना है, ठीक है। एक बात उन्होंने बोले, सुप्रीम कोर्ट जो है, अगर कोई कैश नहीं किया, मतलब अभी तक टिल डेट कोई अगर इशू तो कर लिया, 15 दिन वैलिड है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कैश नहीं किया, उसको होल्ड करने के लिए, ठीक है, अभी होल्ड करो उसको, अब जिसको पैसा है उसको वापस करने के लिए कुछ डिसीजन दिए थे। तो हमने डिसीजन को जो पॉइंट से पॉइंट कम क्लियरिटी करेंगे, हर एक पॉइंट हम डिस्कस किया, पॉइंट कम थोड़ा बड़ा डिटेल करें, ठीक है। जो के पॉइंट से हर पॉइंट हम डिटेल थोड़ी डिस्कस कर दिया, क्या क्या इशूज है, क्या क्या क्लॉज है, सारी डिस्कस कर दिया, सुप्रीम कोर्ट क्या करना चाहते हैं, सब कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस कर दिया। अभी जो समरी है, समरी के एक बार देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट से इलेक्ट्रल बॉन्ड्स स्कीम वायोलेट द राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू नो जो है, जो आदमी का 19/1 है, इसका अंदर राइट आदमी को जो है, आम आदमी को वोटर का राइट टू नो, ठीक है, उसका इम्पोर्टेंस है, उसका राइट टू नो, जानकारी चाहिए, ठीक है। कौन आदमी देते हैं, कौन डोनेशन करते, उसको जानकारी दे, उसके अंदर वायलेट कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड उसके अंदर डोनेशन का, कौन दोनों उसके अंदर और नाम लिखा नहीं है, तो कौन दे रहा है नहीं दे, उसका कोई नाम नहीं है, जो वायलेट कर रहा है, समझ गया। आर्टिकल कोर्ट रूल्स दैट अमेंडमेंट टू द कंपनीज एक्ट, जो कंपनीज एक्ट 2013 में था, उसमें अमेंडमेंट करने के बाद उसमें क्या था, कोई भी कॉरपोरेशन कंपनी जो है अपना प्रॉफिट का 7.5% कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को किसको दे सकते हैं, लेकिन 2017 में जो फाइनेंस एक्ट इलेक्ट्रल बॉन्ड लागू हुआ, उसके तहत जो है ये जो अमेंडमेंट हो गए थे, इसको जो हट 7.5% जो लिमिट था हट गया था। उसमें क्या हुआ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी आदमी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो अनलिमिटेड पैसा किसी को भी दे सकता, मतलब पार्टी को डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, एक करोड़। स्टॉप इशूइंग इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, सुप्रीम कोर्ट एसबीआई क्या बोला, अभी तो कोई अगर इशूइंग, अगर इशू करने के बॉन्ड बंद कर, स्टॉप इशूइंग एसबीआई बॉन्ड, और जो है कोई अगर परचेज नहीं का, मतलब और कोई इलेक्ट्रल का इनकैश नहीं का, उसको भी बंद करने के लिए बंद बोला था, ठीक है। पब्लिक इन्फॉर्मेशन, इलेक्शन बॉन्ड कमीशन इंडिया आस्क्ड टू पब्लिश डिटेल ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड्स ऑन इज ऑफिशियल साइट बाय March 13 को 2024 तक। ईसीआई को बोला था इलेक्ट्रल कमीशन अपना जो डिटेल्स अभी तक, कब तक, April 12, 2019 से लेकर टिल डेट, जितने भी डिटेल्स है इलेक्ट्रल बॉन्ड का, कौन सा पॉलिटिकल पार्टी कितना गया, क्या इंडियन डिटेल्स अपना साइट में अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करना कब पड़ेंगे, 13 मार्च 2013 तक उसके अंदर करना पड़ेगा। Publish information, SBI has been directed to issue details of the political parties have received। SBI जो उनको बोला, जो बात करा था SBI को बोला, तो अपना डिटेल्स शेयर करने के लिए कब देंगे, मार्च 6 2024 के अंदर देना पड़े। कौन डोनेशन कौन दिया, कौन आदमी दिया, कौन कंपनी दिया, जो डोनेशन डिटेल्स, डेट ऑफ परचेज, डिनोमिनेशन, 1,000 का है, 10,000, 10,000, 1 लाख का, 10 लाख का, और 1 को कौन सा डिनोमिनेशन है, डिटेल्स देने के लिए बताएं।
कब तक? 6 मार्च उन्होंने रिफंड इलेक्ट्रो बॉन्ड्स विच आर नॉट इन कैश। अब तक कोई इलेक्ट्रो बॉन्ड इशू हो गया, इन कैश नहीं है, उसको पैसा, जिसको पैसा तो उसको इन कैश करने का बोला था। तो ये कुछ पॉइंट है इलेक्ट्रो बॉन्ड के ऊपर, ठीक है। मुझे लगता है को अच्छी तरह क्लियरिटी किया, ठीक है। तो जल्दी हम नेक्स्ट आर्टिकल तो चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यूएई के विजिट के बाद 13-14 विजिट के बाद उन्होंने कतार में विजिट की थी। कतार में अभी कौन है, एमिर कौन है? कतार अमीर जो है तामीम बिन हमाद अली थानी जो है, हाउस ऑफ थानी कतार का रूलिंग पार्टी है। रिसेंटली जो उसका अभी प्रेजेंटली कतार एमिर तामीम बिन हमाद अल थानी जो है, और उसका मदर रूलिंग पार्टी करते हैं, तो उस रूलिंग अथॉरिटी है। मेनली जो जिसको अभी लेजिस्लेटर है और जुडिशरी है सारी, और मिनिस्टर है सब जो है एमिर उन्होंने डिसाइड करते हैं, प्रेसिडेंट भी उन्होंने डिसाइड कर देते हैं, उन्हें इलेक्ट करते हैं। कतार के साथ इंडिया के रिलेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कतार जो है इंडिपेंडेंस उसको मिला था 1971। कहाँ से? ब्रिटिश से उनको इंडिपेंडेंस मिला था 1971। उसके बाद इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री तो कतार को रिकॉग्नाइज की, ठीक है। उसके बाद जो है मनमोहन सिंह ने 2008 में विजिट भी किया था। उसको हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी 2016 में विजिट भी की थी, ठीक है। कतार इज मेजर सोर्स ऑफ एलएनजी जो है गैस है, उसका मेजर सोर्स ऑफ इंपोर्ट, मतलब इंडिया के मेजर इंपोर्ट जितना भी इंपोर्ट करते हैं एलएनजी गैस 48% कतार से उन्होंने इंपोर्ट करते हैं, मेजर सोर्स है। ये तो हो गए रिलेशन में बात, तो बार बार डिस्कशन होती है, लेकिन मेजर पॉइंट जो है लास्ट ईयर जो फॉर्मर जो है नेवी पर्सनल 8 फॉर्मर नेवी पर्सनल जो कतार जो जो कोर्ट जो है अक्टूबर 26 को उन्होंने मृत्युदंड दिया था, उसको लाइफ टाइम में उसको मृत्युदंड दिया था, डेथ पेनल्टी दी थी। उसके बाद जो है काफ़ी सारी दोनों कंट्री चर्चा हुई थी, इंडिया से प्राइम मिनिस्टर लेवल में बातचीत हुई थी। उसके बाद जो है दिसंबर 28 को उन जो जो डेथ पेनल्टी था उसको बंद उसको चेंज कर दिया, डेथ पेनल्टी रद्द कर दिया गया था। उसको जो है प्रिजन प्रिजन दिया गया था, वेरी मतलब अलग अलग जो मे भी है 8 आदमी को अलग अलग ईयर के लिए प्रिजन दिया गया था, डेथ पेनल्टी हटा दिया था। रिसेंटली लास्ट वीक जो है अभी 7% को उन्होंने डेथ मतलब फ्री कर दिया। अभी प्राइम मिनिस्टर जाने के बाद जो 8% है वो भी जो 8% है उसको भी उन्होंने फ्री कर दिया। एक मेजर इंपॉर्टेंट दोनों कंट्री के साथ रिलेशन करता है, ठीक है। कतर जो है कतर अथॉरिटी और इंडिया अथॉरिटी कोई भी ऑफिशियली जो ये जो केस है, जो एपी न्यूज़ केस में जो फॉर्मर जो नेवी ऑफिसर जिसको एपी न्यूज़ केस में जो डेथ पेनल्टी दिया गया था, कोई भी कंट्री नाइदर कतर नाइदर इंडिया कोई ऑफिशियली उन्होंने डिस्कस नहीं किया और डिस्क्लोज नहीं किया। ऑफिस डिस्कस करने से क्या होगा, बाकी कंट्री जो है इसके ऊपर चर्चा में आ जाएंगी, काफ़ी आ जाएंगे। तो ऑफिशियली इन्होंने डिस्क्लोज नहीं, ना कतर ने किया ना इंडिया ने किया, मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत बंद करके रखा है, मतलब दोनों इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। अगर कतर को अगर सराउंडिंग कंट्री देखेंगे, पॉइंट एकदम पॉइंट है वो सराउंडिंग कंट्री जो कतर का सऊदी अरबिया है और जो यूएई उसके साथ लैंड लैंड के रिलेशन बात करेंगे, अगर जो है सराउंडिंग का सऊदी अरबिया एंड दी यूएई जो बार बार डिस्कस करता हूँ। बाकी जो है पेरिशियन गल्फ जो है नॉर्थ टू ईस्ट पेरिशियन गल्फ, नॉर्थ टू ईस्ट उसका पेरिशियन गल्फ है। और जो है दास सालाई बे जो है दास दास साले बे जो है सराउंडिंग कंट्री जो है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे दात दात साले पे जो है इसके अंदर है, ठीक है। अगर ऑल कॉरिडोर देखें कतार, यहाँ पे कतार जो यहाँ पे कतार है और भी अच्छे देखेंगे, ठीक है। तो आपको कतार देखने मिलेंगे रिलेशन जो है यहाँ पे यूएई है, उसके बाद जो कतार जो आपको यहाँ पे भी है, ठीक है। ये पे ओमान है, यहाँ पे यूएई है, ये सऊदी अरबिया, ठीक है। लैंड पर इसका कैपिटल कतर का जो दोहा कैपिटल है, हाउस ऑफ थानी उसका जो रूलिंग फैमिली फैमिली ऑफ क्वार्टर जो है कतर को जो है इंडिपेंडेंस मिला था ब्रिटिश कॉर्पोरेट से 1971 में रिटिको में था। तो कतर जो है योर नेलो ही जो हाउस है तमीम बिन हमाद अल थानी जो है हु होल्ड नेली ऑल एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटी अंडर दी, इसमें प्रेसिडेंट को निलेक्ट करते हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट है, कतर जो है कतर इज लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ एलएनजी टू इंडिया अकाउंटिंग 48% ऑफ इंडिया ग्लोबल एलएनजी जितना भी है। इंडिया जो पेट्रोनेट प्रोजेक्ट था रिन्यूड हो गया, मतलब अगले 20 साल के लिए 2029 से लेके नेक्स्ट 20 ईयर्स में इंडिया 7.5 मिलियन टन एलएनजी गैस कतर से एनुअली
प्रोक्योर करेंगे। ये रिन्यू हो गया, ठीक है। डाइवर्सिटी और भी बाकी सेक्टर में कातार इलेक्शन कोऑपरेशन हैज बीन स्टिल ग्रोइंग। कई सेक्टर में डाइवर्स सेक्टर में ग्रो कर रहा है, ठीक है। एक कुछ पॉइंट है, हर पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस हो गया, हमारे बार बार डिस्कशन होती है। तो हम नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बता रहे हैं, कई सीरीज जो है पुलिकॉट एक लेक है, सेकेंड लार्जेस्ट लेक है लादा आफ्टर चिल्का। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु और जो आंध्र प्रदेश का जो सीमा बॉर्डर में है, ये दोनों चिल्का लेक है। इसका जो 50 मीटर का लेंथ है कम से कम जो है, और जिसका जो बे ऑफ बंगाल में उन्हें मिला है। अभी इंपॉर्टेंट लेक है। एक मिलियंस ऑफ जो बर्ड्स है, माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे आता है, मतलब मिलियंस ऑफ फ्लोरा फौना जो है बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंट है। मिलियंस ऑफ जो है फ्लोरा फौना जो यहाँ पे ग्रो होता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है। लेकिन अभी वो खतरे में है। खतरे में क्योंकि इसमें पॉल्यूशन जो है, गाय सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर का पॉल्यूशन जो है, फर्टिलाइजर सब चीज़ें, मतलब सुएज जो है, टाउन का सुएजेज है, अभी जो केमिकल इंडस्ट्री का सुएजेज है, केमिकल फर्टिलाइजर जो है, केमिकल्स जो है, इसके अंदर एक बात है। इसके वजह से जो है काफ़ी दिन से बात चल रही है, पॉल्यूशन का बात काफ़ी गवर्नमेंट का स्टेप से ले रहे हैं। लेकिन रिसेंटली जो है काफ़ी सारी जो है माइग्रेटरी बर्ड्स जो है, बर्ड्स का नाम क्या है, तो पिनटेल एंड जो है सैन क्लोवर, ये जो बर्ड्स है अफेक्ट हुआ बताया जा रहा है। जो फॉरेस्ट जो इसमें बताया जा रहा है, इसको पहले टेस्टिंग में गया, तो टेस्टिंग में जो सैंपल टेस्टिंग में भेजा गया, अभी रिपोर्ट आएगा। लेकिन अभी बताया जा रहा है जो उसका जो फर्टिलाइजर और एग्रीकल्चर केमिकल्स है, उसकी वजह से जैसे माइग्रेटेड बर्ड्स को डेथ हुआ, ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखेंगे ये पुलिकॉट लेक है, ठीक है, ये पुलिकॉट है, बट डोजेंस ऑफ नॉर्दर्न पिंटल एंड प्लोवर्स फाउंड डेड, ठीक है। डोजेन उसमें माइग्रेटरी बर्ड्स है, इसमें डेथ मिला था। मेजर अभी तो फर्टिलाइजर केमिकल्स, इसके बाद जो हिंदू जो विजिट किया था, उसमें 14 फरवरी को विजिट किया था। उन्होंने बोला तो व्हाट काफ़ी सारे जो है 14 जो है काफ़ी सारे डेड हुआ, मतलब सैंड प्लोवर और जो है पिंटल उन्होंने जो उसको मिला था। काफ़ी सारे बर्ड्स ऐसा भी कंडीशंस में है जो चलने लायक नहीं है, ऐसा भी कंडीशन में। अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कुछ इमीडिएट कुछ एक्शन लिया। जो गांव का आदमी है तो बर्ड्स पकड़ते हैं, ठीक है, जो बाढ़ से बाढ़ आते हैं उनको पहले उनको रिस्ट्रिक्ट किया, उसको अभी बताया जब उसमें 1 लाख तक उसको फाइन भी हो सकता है, ऐसा उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया और सैंपल उन्होंने बाहर भेज दिया, ठीक है। हम देखेंगे दिस लेक, पुलिकॉट लेक, दिस इज सेकेंड लार्जेस्ट लेक, ठीक है, लोकेटेड ऑन द प्रदेश बॉर्डर एंड इन लार्जेस्ट वैरायटी ऑफ बर्ड्स उसमें आते हैं, काफ़ी जगह से इसमें माइग्रेटरी बर्ड्स उसके अंदर आते हैं, ठीक है। पॉल्यूशन का काफ़ी इशूज है। पॉल्यूशन फॉर्म सुएज है, एग्रीकल्चर केमिकल्स, पेस्टिसाइड पॉल्यूशन इसके अंदर है, इसके अंदर आते हैं, उसको पॉल्यूट करता है। और एक पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट उसका साइड में है, जिसका वजह से पॉल्यूशन वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। पिलिकॉट लेक इंपॉर्टेंस क्या है, गवर्नमेंट एक्शन ले रहा है जो पॉल्यूशन करने पर, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मेजर एसेंशियल मेनली सोर्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, ठीक है। इसमें जो है रिच डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा फौना, मतलब काफ़ी सारी जो फ्लोरा फौना यहाँ पे ग्रो होता है, ठीक है। एक रिच डाइवर्सिटी भी है, नेचुरल इकोसिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है, अभी नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, इसरो ने फरवरी 17 को शाम को 5:35 में क्या करेंगे, GSLV F14 कैरिंग जो है उसका GSLV F14 कैरिंग इनसैट 3D जो सैटेलाइट है, इसको लॉन्च करेंगे, ठीक है। लॉन्च करेंगे कौन से, कहाँ पे करेंगे, अर्थ ऑर्बिट है, 2-3000 जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट है, वहाँ पे लॉन्च करेंगे। डिटेल हम डिस्कस करेंगे ये, और इस सैटेलाइट का क्या फ़ायदा है, क्या ऑब्जेक्ट है, प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है, उसका डिस्कस करेंगे। इसका फ़ायदा कौन सा सेक्टर में मिलेंगे, कौन सा जो डिपार्टमेंट इसका फ़ायदा लेंगे, वो हम डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है, बोल रहे हैं प्राइमरी मॉनिटर अर्थ सर्विस, मेनली क्लाइमेट रिलेटेड जो इशूज है, क्लाइमेट पैरामीटर डिस्कशन के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए मॉनिटर अर्थ सर्विस कैरी आउट ओशनिक ऑब्जर्वेशन एंड एनवायरमेंटल वेरियस स्पेक्ट्रल, जो एनवायरमेंटल क्लाइमेटिक चेंज है उसको स्टडी करेंगे, और डाटा जो काई सारे डिपार्टमेंट इसको फायदा करेंगे। टू प्रोवाइड सैटेलाइट एडेड रिसर्च एंड रेस्क्यू सर्विस, कोई रेस्क्यू सर्विस, सैटेलाइट एडेड रिसर्च एंड रेस्क्यू सर्विस के लिए भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेंगे, ठीक है। GSLV F14 क्या करें, इंडिजिनियस सायोजेनिक स्टेज विथ प्लेस इंस्टा 3DS, कहाँ पे करेंगे, इन्हें
जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में उन्होंने लॉन्च करेंगे, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट मोटा मोटा जान लिया हमने, ठीक है। इसमें क्या है, 3000 मतलब कितना किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर है उसका डिस्टेंस, 8 का डिस्टेंस 30 ऑर्बिट में उसको इंसर्ट करेंगे। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट डिस्कस हो गया। प्राइमरी ऑब्जेक्ट टू मिशन आर टू मॉनिटर अर्थ सरफेस क्लाइमेटिक एरिया और ओशनिक ऑब्जर्वेशन, ओशन का जो ऑब्जर्वेशन है वो भी ऑब्जर्वेशन करेंगे, और इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट वो भी स्टडीज करेंगे, ठीक है। काफ़ी सारी जो मेट्रोलॉजिकल जो क्लाइमेट है, मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर डिस्कशन करेंगे, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ काफ़ी स्टडी ये लोग करेंगे। GSLV A14 जो है, इसका जो 3 स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में GS1 जो हम फर्स्ट स्टेज में यहाँ पे GS1 comprised solid propellant motor having 139 ton propellant, and तो मेनली जो 139 टन प्रोपेलेंट यूज करते हैं। फोर्थ जो बाद में साइड में 4 है ना, 4 जो 8 स्टोरेबल प्रोपेलेंट, 40 टन की लिक्विड प्रोपेलेंट कैपेसिटी है, 40 टन लिक्विड प्रोपेलेंट कैपेसिटी है, ठीक है। इसका सेकेंड स्टेज में जो है 8 स्टोरेबल जो है प्रोपेलेंट है, 40 टन की कैपेसिटी है, ठीक है, प्रोपेलेंट कैपेसिटी। थर्ड में क्या होगा, थर्ड में जब 15 टन द प्रोपेलेंट लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन कैरी करेंगे, ठीक है। GSLV के यूज लॉन्च वेरियस स्पेक्ट्राफ्ट कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कम्युनिकेशन, इसमें वेरियस स्पेक्ट्राफ्ट इन्होंने यूज़ कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं इसमें, कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कम्युनिकेशन सेक्टर में, और नेविगेशन, रिसर्च, सर्वे एंड एनी अदर मिशन में ये यूज होगा। जो सैटेलाइट है उसका तो मेन फंक्शन हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। वेरियस डिपार्टमेंट, क्या कौन सा डिपार्टमेंट इसका फायदा लेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंस, इसका साथ साथ मिनिस्ट्री IMD, नेशनल सेंटर ऑफ मीडियम रेंज एंड वेदर फोरकास्टिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी एंड इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, वेरियस अदर एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूट विल बी यूजिंग INSAT 3DS सैटेलाइट डाटा टू प्रोवाइड इम्प्रूव वेदर फोरकास्ट में। मेनली जो वेदर फोरकास्ट जो इसको इम्प्रूव करने के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो सर्विसेज है उसको और इम्प्रूव करने के लिए ये सैटेलाइट यूज होगा। कुछ दिन पहले ये बात हुई थी, मेट्रो IMD का वो डिस्कशन हुई थी, एक सैटेलाइट काफ़ी इंफॉर्मेशन देंगे। लास्ट आर्टिकल, इकोनॉमी स्लाइड इनटू रिसेशन, स्लाइड रिसेशन से इसका GDP जो ग्रो है लास्ट 3-4 क्वार्टर में, जो GDP धीरे धीरे माइल्ड GDP है, अभी तो बताया जा रहा है 0.3% GDP ने फॉल किया, माइल्ड रिसेशन है, ठीक है। अभी ब्रिटेन रिसेशन ऑफिशियल डाटा शो इधर, इसमें क्या ऋषि सोनक जो है उसका भी उसका फॉर अभी इलेक्शन है, ठीक है, इसलिए अभी उसके लिए इतना अच्छी बात नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। जो GDP के बाद 0.3% डिक्रीज हुआ, ठीक है। GDP डिक्रीज मेनली जो डिक्रीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर में डिक्रीज हुआ, ठीक है। ये मेन जो पॉइंट है, मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ऐसा ही डिक्रीज हुआ, ठीक है। इन्फ्लेशन जो है 4% आसपास इन्फ्लेशन है UK का, ठीक है। इससे ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा तो GDP में इकोनॉमिक ग्रोथ का इशू होगा, ऐसा कुछ काफ़ी से इकोनॉमिक से बताया जा रहा है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है आज के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी तरह पढ़ाई करिए, 2024 के लिए 2 प्रिपरेशन ले रहे हैं, बहुत अच्छी तरह पढ़ाई करिए। उसमें अगर मेरा चैनल अच्छा लगा तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।